आज हम बात करने वाले हैं जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है, जिनके अंदर दिल्ली पुलिस या बाकी जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है उनके अंदर जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली गई है, जो एसएससी सीपीओ की वैकेंसी है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, कौन सी कितनी वैकेंसी निकाली गई है, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, कब एग्जाम लगेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, सभी के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो सीपीओ की वैकेंसी निकाली है उसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से कब तक आवेदन भरे जाएंगे। तो जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 22 जुलाई से 15 अगस्त तक भरे जाएंगे। तो जिस भी व्यक्ति को फॉर्म भरना है वो 15 अगस्त तक कर सकेंगे। इसके लिए जो करेक्शन की विंडो दी गई है वो 16 अगस्त से 17 अगस्त के मध्य दी गई है। तो यदि किसी के फॉर्म भरते समय कुछ मिस्टेक रह जाती गलती, तो 16 अगस्त से 17 अगस्त के मध्य सही कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है उसके लिए जो शेड्यूल दिया गया है वो एसएससी द्वारा अक्टूबर 2023 दिया गया है। अब हम देखते हैं जो वैकेंसी निकाली गई है विभिन्न पोस्टों की, उनके लिए क्या क्या वेतनमान रहेगा और जो कौन सा लेवल है उसकी है। तो जो सब इंस्पेक्टर है जीडी इन सीएपीएफ, तो उनके लिए जो पे स्केल रहेगा वो लेवल 6 के अनुसार रहेगा। इसके अंदर जो वेतनमान है वो 35,400 से 1,12,400 के मध्य रहेगा। यह ग्रुप बी की नॉन मजिस्ट्रेट पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस, इसके लिए जो लेवल है वो लेवल 6 के अनुसार है। इसके अंदर वेतनमान 35,400 से 1,12,400 के मध्य रहेगा और ये ग्रुप सी की पोस्ट है दिल्ली पुलिस के अंदर। अब हम देखते हैं टेंटेटिव वैकेंसी। तो सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस के अंदर जो वैकेंसी निकाली गई है मेल की, वो जनरल कैटेगरी की 39, ओबीसी की 21, एससी की 12, एसटी की 6, ईडब्ल्यूएस की 10, टोटल 88 वैकेंसी निकाली गई है। जो एक्स सर्विसमैन है उसकी टोटल 7 पोस्टें दी गई है, जिसमें जनरल की 3, ओबीसी की 2, एससी की 1, एसटी की 1 पोस्ट दी गई है। जो डिपार्टमेंट कैंडिडेट है उनकी 11 पोस्टें निकाली गई है। इसमें जनरल की 4, ओबीसी की 3, एससी की 1, एसटी की 2 और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी दी गई है। जो टोटल वैकेंसी निकाली गई है वो 109 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस मेल के लिए। इसके अंदर जनरल कैटेगरी की 48, ओबीसी की 27, एससी की 14, एसटी की 9 और ईडब्ल्यूएस की 11 वैकेंसी दी गई है। अब हम देखते हैं सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस जो फीमेल के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है वो कितनी है। तो फीमेल के लिए टोटल 53 वैकेंसी निकाली गई है। इसके अंदर जनरल कैटेगरी की 24, ओबीसी की 13, एससी की 7, एसटी की 4 और ओबीसी की। अब हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस फीमेल की जो वैकेंसी निकाली गई है इसके बारे में। तो टोटल वैकेंसी दी गई है 53। इसके अंदर जनरल कैटेगरी की 24, ओबीसी की 13, एससी की 7, एसटी की 4 और ईडब्ल्यूएस की 5 वैकेंसी दी गई है। अब हम देखेंगे सब इंस्पेक्टर जीडी की जो विभिन्न सीएपीएफ है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज उनके अंदर वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में। तो बीएसएफ के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे बीएसएफ के अंदर कितनी पोस्टें दी गई है। तो बीएसएफ के अंदर जो मेल कैटेगरी है तो मेल के लिए जो टोटल वैकेंसी दी गई है वो 107 वैकेंसी दी गई है। तो मेल के अंदर जनरल कैटेगरी की 43, ईडब्ल्यूएस की 11, ओबीसी की 29, एससी की 16 और एसटी की 8 पोस्ट दी गई है। बीएसएफ के अंदर जो फीमेल कैटेगरी है उसकी टोटल 6 पोस्टें हैं। तो फीमेल के अंदर जनरल कैटेगरी की 2, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 2, एससी की 1 वैकेंसी दी गई है। तो टोटल 113 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें से एक्स सर्विसमैन की अलग से 11 पोस्टें दी गई है। अब हम बात करते हैं सीआईएसएफ। तो सीआईएसएफ के अंदर टोटल वैकेंसी निकाली गई है वो 630 है। अब इसके अंदर हम देखते हैं मेल और फीमेल की कैटेगरी वाइज कितनी पोस्टें हैं। तो सीआईएसएफ के अंदर जो मेल कैटेगरी है उसके अंदर जनरल की 231, ईडब्ल्यूएस की 56, ओबीसी की 153, एससी की 85 और एसटी की 42, टोटल 567 वैकेंसी दी गई है। सीआईएसएफ के अंदर फीमेल कैटेगरी है उसकी टोटल वैकेंसी 63 है। इसमें जनरल कैटेगरी की 26, ईडब्ल्यूएस की 6, ओबीसी की 17, एससी की 9, एसटी की 5 वैकेंसी दी गई है। जो एक्स सर्विसमैन है उसकी 63 पोस्टें दी गई है सीआईएसएफ के अंदर। अब हम देखते हैं सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ में टोटल वैकेंसी निकाली गई है 818 पदों के लिए। इसमें जो मेल कैटेगरी है उसकी टोटल वैकेंसी है 788। इसमें से जो जनरल कैटेगरी की है मेल वैकेंसी उनके लिए जनरल कैटेगरी की 319, ईडब्ल्यूएस की 79, ओबीसी की 213, एससी की 118 और एसटी की 59 पोस्ट दी गई है। सीआरपीएफ के अंदर जो फीमेल कैटेगरी है उसकी टोटल वैकेंसी 30 है। इसके लिए जनरल वैकेंसी 12 है, ईडब्ल्यूएस की 3, ओबीसी की 8, एससी की 5, एसटी की 2 वैकेंसी दी गई है। सीआरपीएफ के अंदर एक्स सर्विसमैन की 82 पोस्ट दी गई है। अब हम देखें आईटीबीपी। तो आईटीबीपी के अंदर टोटल वैकेंसी 63 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें से सबसे पहले हम देखते हैं मेल। तो मेल की टोटल वैकेंसी 54 है। मेल के अंदर जो जनरल कैटेगरी है उसकी वैकेंसी 21 दी गई है। जो ईडब्ल्यूएस है उनकी 10 वैकेंसी दी गई है। ओबीसी की 13, एससी की 7 और एसटी की 3 वैकेंसी दी गई है। अब हम देखते हैं आईटीबी की जो
फीमेल कैटेगरी है उसकी वैकेंसी कितनी है, तो फीमेल की टोटल 9 वैकेंसी दी गई है, जिसमें जनरल कैटेगरी की 4, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 2, एससी की 1 वैकेंसी दी गई है। जो आईटीबीपी के अंदर एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी वो 6 वैकेंसी दी गई है। अब हम देखते हैं एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के लिए जो टोटल वैकेंसी निकाली गई 90 पोस्ट निकाली गई। इसमें जो फीमेल की हैं वो 5 पोस्ट है और मेल की टोटल 85 पोस्ट है। तो मेल के अंदर जो 85 पोस्ट है उसमें कैटेगरी वाइज जनरल की 38, ईडब्ल्यूएस की 9, ओबीसी की 25, एससी की 11 और एसटी की 2 वैकेंसी दी गई है। जो फीमेल की है उसके अंदर ओबीसी की 2 और एससी की 3 वैकेंसी दी गई है। एसएसबी में जो जनरल एक्स सर्विसमैन की एसएसबी में जो एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है वो टोटल 9 है। जो टोटल वैकेंसी निकाली गई है वो 1714 पदों के लिए निकाली गई है और इसमें एक्स सर्विसमैन की 171 पोस्ट है। तो 1714 पदों वैकेंसी निकाली गई है। उसके अंदर जो मेल है उनकी 1601 पोस्ट हैं और फीमेल की 113 वैकेंसी निकाली गई है। मेल के अंदर जनरल कैटेगरी की 652, ईडब्ल्यूएस की 165, ओबीसी की 433, एससी की 237 और एसटी की 114 वैकेंसी दी गई है। जो टोटल वैकेंसी है उनमें से फीमेल की 113 पोस्ट है। इसमें जनरल कैटेगरी की 44, ईडब्ल्यूएस की 12, ओबीसी की 31, एससी की 19 और एसटी की 7 वैकेंसी दी गई है। अब हम बात करते हैं नेशनलिटी और सिटीजनशिप की। तो इसके लिए व्यक्ति आवेदन कर सकेगा जो इंडिया का सिटीजनशिप है, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान का कैंडिडेट। अब हम देखेंगे एज लिमिट की। तो एज लिमिट के लिए जो क्रूशियल डेट रखी गई है वो 1 अगस्त 2023 को बेस मान के रखी गई है। तो जिस भी व्यक्ति की उम्र 1 अगस्त 2023 को 20 से 25 साल की उम्र के मध्य है वो व्यक्ति इनके लिए आवेदन कर सकेगा। साथ ही विभिन्न कैटेगरी के व्यक्तियों को अधिकतम आयु सीमा के अंदर छूट दी गई है उसके बारे में। तो अधिकतम आयु सीमा में छूट के लिए एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी गई है। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो जो भी व्यक्ति एसएससी सीपीओ का आवेदन करना चाहता है उसके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर या किसी भी के अंदर हो सकता है, तो आपके पास बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं फॉर्म फीस की। तो फॉर्म फीस 100 रुपये रहेगी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। जो एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन है उनके लिए फीस शुल्क के लिए माफ़ी दी गई है, उनके लिए कोई फीस नहीं लगेगी। अब हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो पेपर किस प्रकार से रहेगा, तो इसमें 2 पेपर लगेंगे, पेपर 1, पेपर 2। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 की। तो जो पेपर 1 रहेगा उसके अंदर 4 भाग रहेंगे। तो जो पेपर 1 के अंदर फर्स्ट भाग है उसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स। अगला है जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। टोटल 2 घंटे का पेपर रहेगा। जो पेपर 2 रहेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन से संबंधित रहेगा। टोटल 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के, 2 घंटे का पेपर रहेगा। जो दोनों पेपरों में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है वो नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। अब हम बात करते हैं जो एनसीसी सर्टिफिकेट है उनके बारे में। तो किसी व्यक्ति के पास यदि एनसीसी सर्टिफिकेट है ए कैटेगरी का तो उसको अधिकतम मार्क्स हैं वो बोनस मिलेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के अंदर 4 मार्क्स। जो एनसीसी बी सर्टिफिकेट है उनको 6 मार्क्स मिलेंगे। जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उनको 10 मार्क्स मिलेंगे। बस सिलेबस के अंदर बताया गया है कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्या क्या आएंगे क्वेश्चन। अगला है जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज से संबंधित। अगला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगला दिया है इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन। अगला इसमें सिलेबस बताया गया है जो पेपर 2 लगेगा जनरल। अगला इसमें बताया गया है जो पेपर 2 लगेगा इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन का द्वारा एसएससी। अब हम बात करते हैं एसएससी द्वारा जो एसआई की वैकेंसी निकाली गई है दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ के अंदर, उसके लिए जो क्या फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए जो हाइट रखी गई है 170 मीटर तो हम फिजिकल के लिए सबसे पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट की। तो मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट रखी गई है वो 170 सेंटीमीटर रखी गई है। साथ ही जो चेस्ट रखा गया है वो बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुला के 85 सेंटीमीटर रखा गया है। वो कैंडिडेट जो हिल एरिया से संबंधित है, जो गढ़वाल, कुमाऊँ, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, कश्मीर वैली, लेह लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट स्टेट और सिक्किम से, उनके लिए जो हाइट रखी गई है 165 सेंटीमीटर रखी गई है। और जो चेस्ट रखा गया है वो बिना फुलाए 80 और फुला के 85 सेंटीमीटर रखा गया है। सभी कैंडिडेट जो शेड्यूल ट्राइब से संबंधित है उनके लिए जो हाइट रखी गई है वो 162.5 सेंटीमीटर रखी गई है। और जो उनके जो चेस्ट रखा गया है वो 77 बिना फुलाए और फुला के 82 सेंटीमीटर रखा गया है। अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट रखी गई है वो 157 सेंटीमीटर रखी गई है। फीमेल कैंडिडेट
जो हिली एरिया है, जो गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा और कश्मीर वैली, लेह लद्दाख और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और सिक्किम से संबंधित है, उनके लिए जो हाइट रखी गई है वो 155 सेंटीमीटर रखी गई है। वो फीमेल कैंडिडेट जो शेड्यूल ट्राइब से संबंधित है उनके लिए हाइट 154 सेंटीमीटर रखी गई है। अब हम देखते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो पीईटी लगेगा वो क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेल कैंडिडेट के लिए। तो मेल कैंडिडेट के लिए जो पीईटी रहेगा वो 100 मीटर की रेस होगी 16 सेकंड के अंदर, 1.6 किलोमीटर की रेस होगी 6.5 मिनट के अंदर, लॉन्ग जंप रहेगा 3.65 मीटर का, इसके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे, हाई जंप रहेगा 1.2 मीटर का, इसके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे, शॉर्ट पुट रहेंगे 4.5 मीटर के, इसके लिए आपको 3 चांस मिलेगा। अब हम देखते हैं जो पीईटी है फीमेल कैंडिडेट उनके लिए। तो इनको 100 मीटर की रेस रहेगी 18 सेकंड के अंदर, 800 मीटर की रेस रहेगी 4 मिनट के अंदर, लॉन्ग जंप रहेगा 2.7 मीटर, इसके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे, हाई जंप रहेगा 0.9 मीटर, आप इसके लिए भी आपको 3 चांस मिलेंगे।